ये ऊपर से आ रही है और यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रीम ही जम चुकी है भाई। भाई यहाँ से इतना इंसेन लुक है, इतना इंसेन है, लामा टॉप से भी नहीं होगा इस टाइप का। यहाँ पर है माता गंगा और मिल गया है माता गंगा का प्रसाद। क्या कर रखा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नया एपिसोड। एक नए ब्लॉग में, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो ये हमारा रूम है जिसमें 3 डबल बेड लगे हुए हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का व्यू। हम लोग सुबह उठे तो पानी यहाँ जम चुका है, तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो ये है भाई बाहर का व्यू, नीचे माता गंगा और ये इतने भयंकर मैसिव पत्थर्स और ऊपर बर्फ से ढके हुए पहाड़। ये यहाँ है कुछ गांव जो गंगा वैली के गांव हैं। जो व्यू पॉइंट आप लोग गंगा हरसिल वैली का देखते हो वो ये व्यू पॉइंट है, लेकिन इसे उस तरफ से देखा जाता है और यहाँ पड़ी हुई है बर्फ। तो यार तुम्हें इस तरफ से दिखाता हूँ बाहर बालकनी से व्यू बाहर के पहाड़ों का। इस तरफ से दिखाता हूँ इस तरफ के पहाड़ों का। ये थोड़ा सही लग रहे हैं, ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पूरा यहाँ से वाइट माउंटेन्स है। जो ऊपर ये पॉइंट है यहाँ पे ज़्यादा सही है देखने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर रही है, सिर्फ स्नो है। स्नो पैड माउंटेन्स। पानी तो जम गया है, अब देखते हैं कैसे कैसे कुछ करना है। तो गर्म पानी मंगवा तो दिया है, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे कुछ करना है। तो ये है अभिराज आ गया है, तो मुझे लेना पड़ेगा वॉशरूम का चार्ज। A few moments later. अभी हम लोग थोड़ा होटल से बाहर आ रहे हैं। हम लोग 5 लोग। ये पूरा जो पीछे दिख रहा है ना, ये पूरा जो प्लेन है ये माँ गंगा का प्लेन है। जो ये पत्थर टकराते हैं इनसे रेत बनती है, इनके टेंडर भरते हैं। यहाँ के गाँव ना बिल्कुल नेटिव गाँव की तरह है। हाँ मतलब ऐसा चदरियाँ वगैरह ये चीज़ें लोगों ने यहाँ डेवलप कर दिया है। यहाँ के लोगों को इतने बड़े बड़े सेब के बगीचे हैं ना, देख के मन खुश हो जा रहा है भाई। और हमारा अमिताभ भाई भर्ती की तैयारी भी कर रहा है, थोड़ा सा फ्यूचर भी सिक्योर करना है ना। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे हम भूटिया कुत्ता देख रहे हैं। यहाँ पे जो पेड़ है ना, ये वाला पेड़, इसमें कुछ सेब भी रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं भूटिया कुत्ता यार। फंस रखा है भाई पूरा चौक। फेमस होते हैं वैसे भूटिया कुत्ते। ये इनकी माँ है, इस पे लगे हैं सेब। और क्या लाइफ है भाई, क्या सॉलिड लाइफ है। मतलब ऐसे लकड़ी के घर, ऐसी कुछ सीढ़ियाँ, कुत्ते, फार्म और पूरा संसार। तो यहाँ है कुत्ते। हिंदी आती कैसे? हाँ होगी भाई, माँ है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं हरसिल के लिए। अब देखते हैं, शायद आज 7 साल का ट्रैक करेंगे। सारा सामान गाड़ी में डाल दिया है। और इतनी ठंड थी ना, आर्यन अभी पानी पीने आया, पूरी बर्फ ही बर्फ। मैंने अभी पानी पिया ना, पूरी बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड है मतलब मुंह से तो बर्फ आई भाई। बोला लामा टॉप बढ़िया है, ये 7 साल कह रहे लामा टॉप बढ़िया है। तो लामा टॉप भी चल लेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। लामा टॉप भी चलते हैं, दोनों करेंगे यार। हाँ, दोनों ही कर लेंगे। दोनों चल लेंगे भाई बोतल में ना बर्फ ही जम गई है भाई। तो चलते हैं यार अब हर्षिल की तरफ। फिर हर्षिल में हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी है। और जब मैं इस नदी में आता हूँ, उसका पानी इतना साफ रहता है यार, उतना साफ नहीं है यार पानी। ये है एक स्ट्रीम जो माँ गंगा में जुड़ेगी। ये यहाँ से जाएगी ये स्ट्रीम नीचे भागीरथी में। भाई यहाँ से इतना इंसेन लुक है, इतना इंसेन है, लामा टॉप से भी नहीं होगा इस टाइप का। पूरा ये हरसिल की वैली, ये पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। लेकिन एक तुम्हें अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, जितने भी यहाँ मतलब लोग आते हैं ये तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे। और हर ब्लॉगर कहेगा कि मतलब कचरा मत करो, सही बात है नहीं करो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है और एक जो बात है सच होती है। क्योंकि हरसिल जो वैली है ये मतलब अपनी क्लीनलीनेस के लिए जानी जाती थी। और जो ये बगोड़ी गांव है, जो यहाँ से आगे जाके यहाँ बगोड़ी गांव है, उसे एक बार अवार्ड मिला है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का। और अब देखो मतलब क्या हालत यहाँ की हो रखी है। तो मैं हर यूट्यूबर की तरह फॉर्मेलिटी तो नहीं करना चाहूँगा कि क्या करूँ। हम लोग 3-5 हज़ार की दारू की बोतलें तो ले लेते हैं, लेकिन जब ले लेते तो शायद इनका डिस्पोजल भी हमें अच्छे से करना चाहिए। सिग्नेचर, 100 फाइबर, सिम्बा, बडवाइजर कुछ नहीं छोड़ा हुआ है। इंद्री सब कुछ ले लिया।
लेकिन जब नहाते हो तो यार इनका डिस्पोजल करना भी जरूरी है। मॉर्गन भी रखी बाकी है आपकी मर्जी। सही बात है, पीते हो वैसे जाफरान भी दिखती है। तो ये लोग यहाँ पे मतलब कर चुके अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट। यहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे क्योंकि पीछे जो माउंटेन्स है ना बहुत अच्छी फोटोज आ रही है। लेकिन जितनी भी हाई पिक्स है उनमें मतलब फोटो मतलब उनमें ही स्नो पड़ी हुई है, बाकी जगह स्नो दिख नहीं रही है। ऐसी कुछ खास स्नो मतलब पड़ी नहीं है, टिक नहीं रही है या पड़ नहीं रही है। इस साल वैसे कमी पड़ी है। ऐसे मेरे एक थंबनेल आ जाएगा, ऐसा रहूँ मुझे ऐसे। ये लास्ट या क्या है हर्सिल का, तो इसलिए इसकी पेंटिंग यहाँ पे बनाई है। तो यार हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग 7 ताल का आज ट्रैक करेंगे। 6 महीने तो माता गंगा गंगोत्री रहती है, 6 महीने जिस गांव में रहती है उसका नाम है मुखबा। और सामने ये गांव में यहाँ पे जो ये वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है ये मुखबा में माँ गंगा का गंगोत्री का मंदिर है। गंगा माँ का मायका भी इसे बोलते हैं, पर लग रहा है गाँव यहाँ का मतलब गाँव की तरह। अभी धराली में खाना खाएंगे फिर चलेंगे 7 ताल, अभी तक जो प्लान है। यार अभी तक खाना बना नहीं है, वो छोड़, मैंने सुना खाना भी तुमने बनाया कि और पैसे भी तुमने ही दिएगी। क्या करें भाई, खाना तो भाई जल्दी जल्दी। तो यार हम लोगों ने खाना खा दिया और हम लोग बढ़ रहे हैं अब 7 ताल की तरफ। तो हम लोग वो रास्ता है वहाँ से, तो हम गलत रास्ते से आ गए हैं। तो अब गलत रास्ते से आ गए तो अब करना पड़ेगा खाना पार। भाई पता नहीं किसके खेत से आ रहे हैं यार हम लोग। इस टाइप का कुछ जमा हुआ है इसका सरफेस, जैसे ये है ना, ये देखो। तो जैसे मतलब ये पूरा वाटर का सरफेस ऐसे जम रखा है। तो मैं दिखाता हूँ कितना हार्ड है, इतना हार्ड है भाई। तो करते हैं हम खाले को पार। डर मत, हौसला रख, पीछे हम खड़े। माहौल तो यार मैंने तो कर दिया खाला पार, मनीष ने भी कर दिया खाला पार। देखते हैं डाई मार पाते नहीं। गुड, ये शाबाश। तो हमने कर दिया एक खाला पार। हम पहुंच गए हैं मेन रास्ते में। यहाँ पे किसी की गाय बांधी हुई है। यहाँ फिसलना है भाई, ये पूरी आइस हो रखी है। अभी एक पुश्तैनी घर में हम मतलब पीछे तो ये जो एरिया है यहाँ से ट्रैक जाएगा ऊपर और 7 ताल है। अभी कुछ लोग मिले वो कह रहे हैं 2 ताल तो सूखे हुए, सामने मुखबा है और तुम्हें दिखाता हूँ पीछे अलग है। ये है पीछे पूरा एक लकड़ी का पुश्तैनी घर। इन घरों की एक खासियत है कि ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ के जितने भी लोग हैं सारे कमरों में ताला लग रखा है। लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए 6 महीने के लिए नीचे जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है। ये क्या कर रखा, इधर को टोना टार का ही कर रखा भाई। तो यहाँ थोड़ा ऐसी इंडिजीनियस नॉलेज भी देवी देवता की होती है। उस ताले पे कुछ पता नहीं, कुछ स्टोर हाउस होगा या क्या होगा। लाल कपड़े से ढक रखा है और एक लट्ठे से भी कर रखा है। ऊपर मंदिर है ना वो। तो भाई ये लाल वाला जो यहाँ पे है ये इनका मंदिर काफ़ी अलग है भागीरथी वैली का। मुझे लग रहा है ये 3-4 भाइयों का घर होगा, जैसे डिवाइडेड होगा। और ये शायद इनके स्टोर हाउस होंगे इसी के, मतलब 3 उसमें ऐसा लग रहा है कि बाकी जगह ताला, लेकिन 3 उसमें लट्ठी के साथ और कपड़े के साथ सील कर रखा है कुछ पूजा पाठ करके, क्योंकि इस तरफ यही चलता है देवताओं की शक्ति। नहीं वो कुठार है, वो कुठार है। ये किचन हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ खास ना जो यहाँ कुछ चीज़ होगी। जैसे वो देख वहाँ भी ताला लगा रखा है। शाम को अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ पे मुखबा धराली में वहाँ पे यहाँ पे इस एरिया में झरना है, तो मैं दिखाऊंगा झरना किस प्रकार से दिख रहा है। अब चलते हैं 7 ताल के ट्रैक पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं आगे। तो हम लोग वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं और अब थोड़ा सा ना सैलाड़ा आ गया है। सैलाड़ा मतलब ऐसा लगाओ आप लोग जहाँ मतलब धूप नहीं आ रही है, तो यहाँ ये बर्फ़ भी मिल रही है, क्योंकि यहाँ धूप तो आ रही है तो ये बर्फ़ पिघल नहीं रही है। इस तरफ है 7 ताल, तो इस तरफ चलते हैं। अब ये यहाँ पे एक घर है, जैसे ये है ना, इसमें लकड़ियाँ लगा दी है। अब जो इनके गैप है इसमें पत्थर भरे जाएंगे और इससे क्या होता है कि जो घर होता है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाता है। कुछ इस प्रकार की यार गलियाँ। पहाड़ों में आके एक चीज़ तो है कि मतलब जो तबीयत है वो एकदम चंगी हो जाती है। और यहाँ पे ये कर रखी है 1 रुपये लगा के पूजा। अलग अलग जगह की सनातन में बहुत उपशाखाएँ हैं, अलग अलग विधियाँ हैं पूजा करने की, और भागीरथी घाटी की शायद यही विधि है। तब चलते हैं आगे। तो ये है मोरी, यहाँ से निकलते हैं इस प्रकार की कुछ ब्लैक आइस। यहाँ चलना काफ़ी मुश्किल हो गया भाई। ओह एक जम मारना। ये इंतर होता है आइस में और ब्लैक आइस में। तो पूरा रास्ता कुछ इसी प्रकार से हो गया है। अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से। ये देखो इतना डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ चलने में भी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि हम सही जगह जा रहे हैं या नहीं। तो मुझे मिला एक पहाड़ी ब्रोच जो कि ढूंढा विराज ने। लग नहीं रहा है कोई भी ताल मिलेगा आज।
फाइनली हम लोगों को मिल गया रास्ता। यहाँ से लोग आ रहे थे तो उनसे पूछा अगर तुम लोगों को साताल आना है तो जब धराली से स्टार्ट करोगे तो सिर्फ राइट साइड के लिए प्रोसीड करना, कोई से भी रास्ता, क्योंकि रास्ते बगीचों के लिए भी जा रहे हैं सेब के, तो बहुत कन्फ्यूजिंग है। और अब यहाँ पे एक बड़ा सा सेब का बगीचा है, एकदम कूल सा। कूल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं था, हम लोगों के बगीचे जा रहे थे। अब जब रास्ता दिख रहा है तो लग रहा है कि अब हम जा रहे हैं साताल। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा प्लेन आ गया है, तो प्लेन ये कि सिर्फ पहला ताल जाएंगे, बाकी के आगे के 2 ताल सूखे। चौथे ताल में कुछ होगा, अभी तक शायद कोई हमें सब मिला नीचे, चौथा ताल तक चलेगा। सब पहले ताल से वापस आ रहे हैं। और तुम्हें दिखाता हूँ सामने सफ़ेद हिमालय, ये यहाँ पे मेघना इससे तो इतना प्यारा दिख रहा है कि शायद मैं बता भी ना पाऊँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए जो पहला ताल है 7 तालों में से, और इस ताल का नाम है मृदंगा ताल। तो तुम्हें दिखाता हूँ पहला ताल, ये यहाँ पे पहला ताल है। यहाँ पूरी मतलब बर्फ़ पड़ी हुई है, और जितने भी लोग अभी तक आए, जो लोग ऊपर गए वो लोग कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे ताल में कुछ नहीं है। तो पहले ताल ये जहाँ पे मतलब थोड़ा पानी है, इतना कुछ इंप्रेसिव है नहीं, थोड़ा सिंपल सी चल्ली की तरह है ये, जैसे हमारी पहाड़ों में चल्ली होती है। लेकिन आधा पोर्शन इसका जहाँ पे धूप नहीं पड़ी वो जमा हुआ है, तो वो तुम्हें दिखाऊंगा अभी। बहुत ठंडे इस इलाके में धूप यहाँ पड़ नहीं रही, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी आग लगा दी है, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गर्म रहे बस। इसके ऊपर 6 ताल और है, अभी दिखाऊंगा तुम्हें वहाँ पे कैसे मतलब सरफेस पे आइस जम रही है। तो अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसी कंडीशन है ताल की। आधा ताल पूरा मतलब सरफेस पे आइस से जमा हुआ है। तो तुम्हें दिखाता हूँ ताल जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये पूरा ताल है, अभी पूरा वाटर सरफेस है। ये अभी पत्थर है ना, पत्थर मार के तुम्हें दिखाता हूँ। इसकी सरफेस के नीचे पूरा फिर से वैसी पानी होगा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। देखो कितना जमा हुआ है, कितना सॉलिड है। देखने में लग रहा है कि टूट जाएगा वहाँ पे, लेकिन इतना सॉलिड है कि इतना बड़ा पत्थर फेंका तब भी नहीं टूटा। Yes, what would you like to say? I would like to say that this is very nice pond. Yes, I know. I actually liked it. Pond ही तो है भाई, क्या है? हाँ तो सही कह क्या है ये भाई? अरे मैं तेरी अंग्रेजी के लिए थोड़ा बोल रहा, अंग्रेजी के लिए नहीं बोल रहा मैं। बोलेगा है क्या? अब तू बोलेगा। अंग्रेजी के लिए थोड़ी कह रहा मैं तेरी। मेरे साथ ही ना चीप हरकतें मत करा था। अंग्रेजी के लिए नहीं कह रहा मैं, तूने पॉन्ड गाना तो बहुत टाइम बाद सुना पॉन्ड। तो यार तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ताल से थोड़ा ऊपर आ गए तब वो वाला ताल जम रखा है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रीम है ये ऊपर से आ रही है, और यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रीम ही जम चुकी है भाई, और यही नीचे ताल में जा रही है। ताल से लाख गुना बेहतर तो यही है। आजा ऊपर से पकड़। तो यार अब टोपी पहन ली है, अब ठंडा होने लग गया है। और ये कुत्ता, हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि कुत्ता अगर साथ चल रहा है पहाड़ों में तो साक्षात भैरव देवता चल रहे हैं। तो भैरव देवता हमारे साथ ही नीचे चल रहे हैं। तो अब हम डेक्लाइन डाउन कर रहे हैं मृदंगा ताल को टाटा गुड बाई करके धराली की तरफ। देवों की भूमि है। देखो फर्स्ट टूरिस्ट के साथ ये ऊपर आया, हाँ, अब लास्ट टूरिस्ट के साथ ये नीचे भी जा रहा है। हाँ लास्ट हम लोग यहाँ पे देखो हम रुक गए ना, ये देखो ये हम रुक गए, ये भी रुक गया। चलो अब हम चलने लग गए हैं जैसे। अब देखो ये भी अब देखो थोड़ा सा रुकेगा, पहले इंश्योर करेगा कि हम लोग आए कि नहीं आए, उसके बाद थोड़ी देर ये चलेगा। देखो यही है देवभूमि उत्तराखंड। हाँ। देखो अभी हम लोग मतलब गांव से थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं, तो मतलब सिर्फ जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है या किसी प्रकार की एनर्जी सिर्फ उसी से नहीं, फिजिकल एनर्जी से भी मेरे को लगता है कि मतलब, क्योंकि अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब डिस्टिंक्ट साउंड आई, और एकदम से जो कह लें भैरव देवता जो कुत्ते के रूप में, तो एकदम से यहाँ से ऊपर चले गए और हम लोग भी रुक गए कि क्या कुछ देखने को मिलता है, देखते हैं क्या होता है। हाँ ये भी है, ये भी नहीं हो सकता। देखिए लास्ट गेट लास्ट बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो है पूरे जंगल की जो सीमा है खत्म हो रही है, और इसके बाद गांव की मतलब जो सीमा स्टार्ट है, तो वो थोड़ा सा सेफ जोन है। तो यहाँ पे से जो भैरव देवता है वो वापस जाने लग गए हैं। तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को जरूर ये थोड़ा मन गढ़ंत कहानी से लग रही होगी, लेकिन पहाड़ों में यही होता है। और अब भैरव देवता हमें छोड़ के वापस चलेंगे जंगल की तरफ अपने क्षेत्र में। बोल भैरव देवता की जय। थैंक यू भैरव देवता। सो लेट्स प्रोसीड। तो अभी हम लोग काफ़ी देर चल के अब पहुंच चुके हैं धराली गांव में। ये धराली गांव वालों के सेब के बगीचे हैं, सामने है हिमालय, और आपको दिखा दूं मुखवा। तो अब जाएंगे माता गंगा के दर्शन करने, माता गंगा की आरती देखने, और माता गंगा का प्राप्त करेंगे शुभाशीष। और सभी लोग जितने भी इस गाँव के 9 खंबा तिवारी से कम इनके घर है नहीं, बड़े बड़े चौक है, लेकिन आजकल सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं नीचे भटवाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इस साल बर्फ़ कम पड़ी, वरना बर्फ़ से यहाँ पे कुछ भी फिजिकल वर्क करना पॉसिबल नहीं होता है।
तो अब चलते हैं रोड पे। 2000 years later. तो यार हम लोग वहाँ से आने के बाद अब मुख आ गए जहाँ पे माता गंगा का शीतकालीन में आवाज़ करती है। ये है माता गंगा का आवाज़। तो अभी हम माता गंगा के जो गर्भगृह में है और माता के शीश में ब्रह्म कमल सजे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ माता गंगा। यहाँ पर है माता गंगा और मिल गया है माता गंगा का प्रसाद। भगवान सोमेश्वर का डांगरा, गणपति, माता गंगा, यमुना सब यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पे माता गंगा शीतकालीन में रहती है और फिर चल जाती है अपने आवास गंगोत्री में। तो कुछ इस प्रकार का है। माता गंगा के शीश में ब्रह्म कमल सजा हुआ है और यहाँ पर भगवती माता गंगा विराजमान है। और यहीं पे जो गर्भगृह में, क्योंकि हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते, तो यहीं पे माता का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आपको मिलाता हूँ सोमेश्वर महाराज से। ये भगवान सोमेश्वर महाराज की खोली है। तो यहाँ पर विराजमान है श्री सोमेश्वर महाराज। ये है भगवान सोमेश्वर की दिव्य पालकी। तो हमारे पहाड़ों में जो है कि डोली और निशानों के रूप में चला जाता है। और जो ये उत्तरकाशी का रीजन है, यहाँ ज़्यादातर जो डोली है इनकी मान्यता है। तो भगवान सोमेश्वर की ये दिव्य पालकी है और भगवान इसी पालकी पर विराजमान होते हैं। तो आप सभी लोग भी सोमेश्वर महाराज के दर्शन कर लीजिए। ये सोमेश्वर महाराज के ढोल है। और नियम ये होता है कि जिस रास्ते आप आते हैं आप पेट दिखा के भगवान को नहीं जा सकते, इसी प्रकार आपको जाना होता है। और ये है वो दिव्य खोली। अब चलते हैं चौक में। तो माता गंगा के जो किवाड़ है, जो कपाट है, वो बंद हो चुके हैं श्री नरसिंह मंदिर के भी और भगवान सोमेश्वर महादेव के भी। अब हम चल रहे हैं वापस। माता गंगा की आरती तो नसीब नहीं हुई, लेकिन माता गंगा का दर्शन कर लिया, तो इसी में उनकी सुबाशीष मिल गई है। तो अब चलते हैं आगे। यहीं पे सेलुकू का बहुत जो फेमस फेस्टिवल है उत्तरकाशी रीजन का, वो इसी मंडार में मनाया जाता है। आप लोगों को जरूर अटेंड करना चाहिए। और ये यहाँ पे है गणपति महाराज और ये मंडाण है, जो मंडाण की चौरी है। ये मंडाण की चौरी है मोस्ट प्रोबेबली। तो जितने भी देवी देवता, ग्राम देवी देवता, पंचनाम देवी देवता कहते हैं, वो कहते हैं कि मंडाण में ही विराजमान होते हैं। तो पंचनाम देवताओं की जय हो परमेश्वर। तो यहाँ पे है भगवान सोमेश्वर और माता गंगा का ढोल। अभी हम लोग कमरे में आ गए अपने। ये हमारा रूम है, अगर आपने कल नहीं देखा था आज की वीडियो में देख सकते हैं। सुबह थोड़ा मेजडअप भी था। अभी हम लोग 7 ताल का ट्रैक करके मुखबा हरली गए थे। वहाँ पे भगवान नागराजा की शायद आज्ञा थी कुछ इस प्रकार से कि हमने वहाँ पे भगवान नागराजा के शब्द बजाने लग गए। तो हमने वहाँ पे लगाया भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज का जागर। तो बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा था। अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो थैंक यू। जय श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराजा, जय गंगे मैया, क्योंकि उन्हीं की घाटी में है। for you.